देख रहा हूँ 1 वीक से जिमिन यहाँ पर नहीं आ रही है ऑफिस। उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? वो ठीक तो है ना? हम दोनों थोड़ी ना अंतर्यामी है कि हमें पता होगा कि जिमिन क्यों नहीं आ रही है। ना ही नामजूनी को, ना ही जंकू को, ना ही मुझे किसी को भी नहीं पता। यानी कि उनकी 2 बेस्टियों को भी नहीं पता कि जिमिन कहाँ है। हाँ, सिन्हो ठीक कह रहा है कि वो नहीं आ रही है पिछले 1 वीक से, एंड उसकी वजह से सारे काम पेंडिंग पड़े हैं क्योंकि सारे फाइल, सारे रिकॉर्ड्स उसके पास है और हम क्या करें बताओ। और वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है, ना ही कुछ लीव लेटर दिया है, कुछ भी नहीं किया है, तो हमें कैसे पता होगा बताओ। हाय नामजूनी, कैसे हो? हमको याद रखे या भूल गए? हाँ बताओ। हाँ सिन्हो बताओ, हम लोगों को भूल गए या याद रखे हो? वैसे मुझे लग रहा है कि शायद हमारे आने का तुम लोगों को खुशी प्रकाश नहीं हुई है। ओ जिनू डार्लिंग, जीसू भाभी, आप भी ना क्या कहते हो? आप लोग इतने दिनों के बाद आए हो एंड हमें आपकी दर्शन मिल गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात। हाँ नामजून सही कह रहा है मेरी प्यारी सी जीसू। क्या करूँ, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता था। तुम आ गई हो, अभी एनर्जी भी आ जाएगी। और बाकी था टेंशन। एक्चुअली हमारी जो जंकुक की सेक्रेटरी है वो पिछले 1 हफ्ते से नहीं आ रही है, तो सारा काम पेंडिंग पड़ा है। ओह, तो ये बात है। वैसे वो कौन है, थोड़ा हमें भी बता दो। और जंकुक की सेक्रेटरी है। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रही हो उसको? हाँ, ऐसा भी कौन है कि 1 वीक से वो एब्सेंट है और तुम लोग कुछ कह भी नहीं रहे हो। वैसे जंकू की सेक्रेटरी है तो शायद ही सबकी हेड होगी, मतलब समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना क्या मॉम आप भी? वैसे सच बताऊं तो वो हम सबकी हेड है, मतलब बॉस है हम, बट सारी रिकॉर्ड, सारा फाइल्स वो ही सब कुछ रखती है और उसकी वजह से थोड़ा पेंडिंग पड़ गया है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी है। वो कहाँ है? आप कब आई मम्मा? आई मिस्ड यू। आप कब आओगी कहकर ना आज आ गई फाइनली। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट वो बट फट गया भाड़ में। मुझे ये बताओ, तुम्हारी सेक्रेटरी अभी तक आई नहीं है, 1 वीक से एब्सेंट है, तुम कुछ कह नहीं रहे हो, नालायक कहीं के। मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? हाँ बताओ। मॉम प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 1 वीक से क्यों है, शायद उसकी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए वो बताना भूल गई है। आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। हेलो जिन मैम, हेलो जीसू मैम, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं जेहोप सर की सेक्रेटरी चॉय मून हूँ। हेलो जिन मैम, हेलो जीसू मैम, मैं सुगा सर की सेक्रेटरी किम तेओंग हूँ एंड नाइस टू मीट यू मैम। आप लोग आए, ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ हेलो, तुम लोग बहुत ही प्यारे हो एंड नाइस टू मीट यू, बट तुम लोगों की बेस्टी मतलब जंकुक की सेक्रेटरी, हमने सुना कि वो 1 वीक से नहीं आई है। तुम लोगों को कुछ पता नहीं है क्या? नो मैम, एक्चुअली बात ये है कि वो ना पिछले 1 वीक से हमको कॉल भी नहीं किया। हम भी उसको कॉल कर रहे हैं बट वो ही है कि फ़ोन उठा ही नहीं रही है। शायद कुछ प्रॉब्लम में फंसी होगी, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी। और सर ने जो भी सारा काम दिया है हमने सब कुछ कर दिया है। बाकी जिमिन आने के बाद सारे रिकॉर्ड्स चेक करके फाइनल कर देगी। हाँ सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बट एक बात कहनी थी। बाहर से क्या आवाज़ आ रही है, जैसे कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है और पता नहीं क्या क्या। चलो बाहर जाकर देखते हैं, शायद कुछ हंगामा हुआ होगा। हाँ डैड, मुझे भी बहुत देर से बहुत सारे साउंड सुनाई दे रहे हैं, शायद कुछ हुआ होगा, देखते हैं। उसके बाद वो सब लोग बाहर जाकर देखते हैं, देखकर शॉक हो जाते हैं।
जाओ, छोड़ा। अगर यहाँ पर फिर से दिखे ना, अभी तो मैं हड्डियाँ तोड़ी हूँ, उस वक्त जान ले लूंगी तुम लोगों का। मेरे सामने हेकड़ी मत दिखाना, हेकड़ी अपने कदमों में रखती हूँ मैं, ठीक है? गेट आउट। अरे बाप रे, ये जमीन इस तरीके की हो गई है, वो फाइटिंग भी जानती है, ये तो हमें नहीं पता था ना डैड। अबे अक्ल के अंधे, तुम्हें पता है तो हम सबको कुछ नहीं पता कि भोली भाली जमीन कब अपना रुद्र रूप निकालती है, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ बताओ। अरे यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहे हो? चलो ऑफिस के अंदर चलो, वो युवान वीक से क्यों नहीं आई वो चलो पूछते हैं, नहीं तो पता नहीं हम पर अपना गुस्सा निकाल देगी। चलो जल्दी से। उसके बाद वो लोग सब ऑफिस रूम में चले जाते हैं एंड जिमिन से बात करने के लिए मतलब कुछ बहाना बनाते हैं कि वो क्यों नहीं आई, क्योंकि उसके गुस्से से सबको हिला डाला था। ए वायरे, तुम लोगों को ना कभी समझ ही नहीं आएगा। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि वो नहीं आ रही है तो हमारा काम बंद हो गया, और अभी कह रहे हो बहाना ढूंढ रहे हो, उससे बात कैसे करें, है ना? तुम लोगों को ना इन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इसीलिए तो अपनी शांत रहने वाली जिमिन से इतना डर रहे हैं, और खास करके जो उसका बॉस है मिस्टर जियान, वो भी देखो तो बेचारा सदमा पहुंच गया है, जैसे मुंह बंद करके खड़ा है। सॉरी मैं कहना भूल गई, ये है जियोन चिनी एंड मिन जीसू, हमारे हीरोज की मॉम एंड खूब मॉडर्न। इनकी नेचर एकदम बिंदास है, और ये लोग हमेशा अपने पुत्रों को डांटते ही रहते, ऐसा फनी टाइप। वो लोग बात कर रहे थे तभी जिमिन हमारी आती है, क्योंकि उन लोगों की साउंड बाहर तक सुनाई दे रही थी, इसीलिए। क्या हुआ सर, आप लोग इतने ज्यादा मतलब चिंता में क्यों हो? कोई कुछ कह दिया क्या? हाँ हम ये बात कर रहे थे कि तुम 1 वीक से कहीं गायब हो गई थी, ना कॉल ना मैसेज ना कुछ आंसर दे रही थी, तो वही बातें कर रहे थे, और आज अचानक इस तरीके से एंट्री मारी तो और भी ज्यादा शॉक हो गए। क्या तुम बता सकती हो कि ऐसा क्या हो गया था उस टाइम? ओह सर, मुझे पता है कि आप लोग क्या कहना चाहते हो कि मेरा अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया। मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि लड़कियों को रेस्पेक्ट जो नहीं करता ना, मैं उसको धोपती हूँ, आपको नहीं धोपूंगी, आप चिंता मत करो, ठीक है? जिमिना, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम ऐसे रूडली बात नहीं कर सकती यार, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आप सबको बहुत बुरा लग रहा होगा कि सीधी सादी रहने वाली जिमिन आज अचानक इतनी गुस्सैल कैसे हो गई। वक्त के साथ ना इंसान और जज्बात बदलते हैं, और मेरा भी वो बदल गया है। नहीं जिमिन, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली तुम 1 वीक से क्यों नहीं आ रही थी वही हम पूछ रहे थे, और तुम नो जेके सर, मैं ठीक समझ रही हूँ, एंड आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं भी आई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बाकी अगर मैं नहीं आई उसकी भी एक पर्सनल रीजन है, वो ये कि मैं बुसान गई थी अपनी नानी के पास, और कुछ। उसके बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है, एंड सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि जिमिन इतनी ज्यादा रूड हो चुकी थी कि क्या ही बताऊं। ऐसे करते करते उन लोगों को 2 हफ्ते हो चुके हैं, और जिमिन का बिहेवियर वैसा ही था। अरे सुनो, मुझे आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज आ जाओ, कुछ बहुत जरूरी है, ठीक है? क्या हुआ सर, आप कौन सी चीज को अनाउंस करना चाहते हैं? कुछ बात है क्या? हाँ अंकल, बताइए ना, क्या बात है? कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? मैं बताता हूँ कि बात ये है कि हमारी कंपनी को नंबर 1 बिजनेस कंपनी के रूप में अवार्ड मिला है, तो जिसकी वजह से आज रात 9 बजे हमारी घर की गार्डन में
बहुत ही शानदार पार्टी होने वाली है, तो पार्टी में सब लोग आने का इनविटेशन आ सबको। वाओ, बहुत ही अच्छा है, हमारी कंपनी को नंबर 1 पोजीशन मिला है, तो पार्टी तो बनती है। वाओ, इस पार्टी में बहुत ही अच्छी है। मैं जिमिन के साथ बात भी कर सकता हूँ कि ये वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही। वो सब तो ठीक है, बट एक मिनट, ये जिमिन कहाँ गई? सब तो यहाँ पर है, जिमिन ही नजर नहीं आ रही है। मून, तुमने देखा क्या जिमिन को कहाँ पर? नहीं तो मुझे नहीं पता जिमिन कहाँ है। जिमिन तो लंच के टाइम से ही मुझे दिखी नहीं, और उसका तो बिहेवियर पता नहीं कौन सी दुनिया में है कि वो हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है। एक काम करती हूँ, मैं उसे कॉल लगाती हूँ, ठीक है? वो कहाँ पर है? हेलो जिमिन, कहाँ हो तुम? लंच टाइम से मुझे दिखी नहीं, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तुम ठीक तो हो ना? बताओ। हाँ मून, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं घर पे हूँ एंड मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं चली आई। और मुझे पार्टी के बारे में पता है कि 9 बजे पहुँचना है, तो मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊंगी। ठीक? क्या तुम घर पे हो? पर कब गई और क्या काम है ऐसा कि तुम अचानक से घर चली गई? बताओ मुझे। तुम्हें बताना जरूरी है क्या? जाऊंगी। ठीक? क्या तुम घर पे हो? पर कब गई और क्या काम है ऐसा कि तुम अचानक से घर चली गई? बताओ मुझे। तुम्हें बताना जरूरी है क्या? मैंने कहा ना कि मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगी 9 बजे पार्टी में, तो तुम इतनी ज्यादा सोचो मत। और मैं अभी वो काम में बिजी हूँ, तो मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? क्या कहा जिमिन ने? बताओ ना मून, क्या कहा? वो कहाँ है? बताओ ना। वो जंगकुक सर एक्चुअली वो घर चली गई, पता नहीं कौन सी काम में बिजी है कि वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं किया और कहने से मना भी कर दिया। उसने ये कहा कि उसको पार्टी के बारे में पता है एंड वो पार्टी में डायरेक्टली पहुंच जाएगी। बस इतना कहकर उसने सडनली कॉल काट दिया और कुछ नहीं। क्या वो घर चली गई? ऐसा कैसे किसी को ना बताकर चली गई? और ऐसा कौन सा काम हो गया उसका? हाँ बताओ मून मुझे। ओ ताए, वो कुछ काम से चली गई होगी, इतना इश्यू करना भी जरूरत नहीं है ना। तुम जाओ, आप सब जाओ और रात में मिलते हैं, ठीक है? जाओ आप लोग। मिसेस जियोन, आपकी पार्टी तो बहुत ही शानदार पार्टी है, ऐसी पार्टी मैंने देखी नहीं। थैंक यू सो मच। वेलकम मिसेस जियोन। सच में जीनू, ये पार्टी बहुत ही शानदार है, क्योंकि जो भी देख रहा है ना, वो मतलब इतना तारीफ कर रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। हाँ सच्ची बोला तुमने, क्योंकि जो भी देख रहा है वो तारीफ करेगा ही ना। ये हमारी पार्टी है, इतनी शानदार तो होगी ही ना। वैसे हमारे तीनों नालायक बेटे कहाँ गए? सच धर कर आए नहीं अभी तक। अरे ये तो वो तीनों की आवाज है। It's been about more than 20 days. Have you going round playing silly games? Now you're saying slow it down, then you wake me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई। Oh no, तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है? बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ? हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसी हो? हैं हमको देखकर चौंक गई ना? अरे भाई जंगकुक, चौंक ही गई होगी ना, क्योंकि हमारी जो मॉम्स है वो बहुत मॉडर्न है, तो चौंकेगी ना। सही कहा जेहोबान जंगकुक ने।
आप लोग भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे, ऐसा वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जिन एंड वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल माय जीसू मॉम। क्या कहते हो? आपको ना अवार्ड दे देना चाहिए। वैसे एक बात पूछूं, सब लोग यहीं पर है, पापा वहीं पर हैं, हमारी सेक्रेटरी कहाँ है? वो पहले आना चाहिए, वो क्यों नहीं? थैंक यू हमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। वैसे तुम लोगों की सेक्रेटरी वो कहाँ है? मुझे भी वेट है, क्योंकि उन लोगों की ड्रेसअप मैं भी देखना चाहती हूँ, और खास करके जिमिन का। हाँ, कहाँ है वो लोग? मैं भी थैंक यू, बट तुम्हारी सेक्रेटरी कहाँ है? हमको भी थोड़ा देखना है, बता दो कहाँ है वो लोग? वो लोग पता नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे और अभी तक आए भी नहीं है। शायद कुछ काम में फंस गई होंगी। अरे वो देखो, वो आ गई। तुम तीनों तो एकदम झक्कास लग रहे हो, एकदम मॉडर्न लग रहे हो यार। इतनी सिंपल लड़कियां अगर इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड हॉट एंड सेक्सी लगेंगी ना, तो सच में सारे लड़के तुम पर ही मर जाएंगे। हाय, मन तो कर रहा है कि तुम्हें प्रपोज ही कर डालूं, और नहीं तो क्या। अरे जीसू, थोड़ा संभाल ले। मुझे तो लगा कि अगर मैं लड़का होती ना, तो इन तीनों को इस प्रपोज कर डालती। सच में यार, तुम लोग इतने ब्यूटीफुल लगोगे, मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा हो। वाओ, थैंक यू सो मच मैम्स, एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली ट्रैफिक था ना, इसीलिए। एंड हाँ, ट्रैफिक था। वैसे आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, एकदम एक प्रिंसेस की तरह। सच में आप लोग, हाँ, मून एंड डैंग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, और हमारी तारीफ तो होती रहेगी। फिलहाल पार्टी शुरू हो गई, चलते हैं। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं, और पार्टी भी वैसे भी शुरू भी हो गई थी, एंड सब लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी में थोड़ा नाच गाना तो होता ही रहता है। चलो परफॉर्मेंस देखते हैं। मिस्टर जे हो, आपका डांस ठीक ठाक था। आप डांस के बारे में जानते नहीं हो। अच्छा, अगर मैं डांस के बारे में जानता नहीं हूँ तो आप ही दिखा दीजिए ना, हम लोगों को सिखा दीजिए कि डांस कैसे करते हैं। आइए, हम लोग ने डांस कर लिया, अभी आप अपने जलवा दिखाइए, हम भी देखें कि आपको कितना अच्छा डांस आता है। अरे पागल, क्या कर रही है तू? यहाँ पर हम लोग डांस करें, पागल है क्या? हम शॉर्ट्स पहने हैं। ओह गॉड, तेरा दिमाग खराब हो गया है, हम कैसे डांस कर सकते हैं? हाँ मिस जिमिन, डांस करके दिखाए ना, डरिए मत, क्योंकि आप भी थोड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि टाइम के साथ साथ इंसान भी बदलते हैं, जज्बात भी बदलते हैं, तो अपना जलवा भी दिखा दीजिए हमें, हम भी ए पागल, तुम पागल हो क्या? वो लोग शॉर्ट्स पहने, वो कैसे डांस कर सकते हैं? वो जानबूझकर पहन कर आई हैं क्योंकि डांस करना पड़े।
ओ मिस्टर योंगी, आप लोग को शायद पता नहीं है कि ऑफिस का ज्यादातर काम हम संभालते हैं और अभी भी हम ही करेंगे। तो इस माय एटीट्यूड कि डोंट अंडर एस्टिमेट फॉर एटीट्यूड एंड सेक्सी गर्ल्स, ठीक है? अब दिखाते हैं आप। यस मिस्टर जियान जंगकुक, आप लोगों को हम दिखाते हैं कि गर्ल्स को अंडर एस्टिमेट करना कितना भारी पड़ता है। नदियों पार सजण दा ठाणा कीते कॉल जरूरी जाना। नदियों पार सजण दा ठाणा, नदियों पार सजण दा ठाणा कीते कॉल जरूरी जाना, कीते कॉल जरूरी जाना। दिल ला ले अपने परवाह दे नाल, दिल ला ले अपने परवाह दे नाल, दिल ला ले अपने परवाह दे नाल, दिल ला ले अपने परवाह दे नाल। ओ ना कर मान रपइए वाला बन बन पैंदा अगे, कई ना कर मान रपइए वाला बन बन पैंदा अगे। ओ ना कर मान रपइए वाला बन बन पैंदा अगे, कई ना कर मान रपइए वाला बन बन पैंदा अगे। नदियों पार सजन दा ठाणा, नदियों पार सजन दा ठाणा कीते कॉल जरूरी जाना। कई ना कर मान रपइए वाला बन बन पैंदा अगे। अरे सब लोग आ गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे एक बात बोलूं, तुम तीनों कल रात को कहाँ चले गए थे बताओ? अरे जीशु, तुम क्या ही पूछ रही हो? पार्टी था, ड्रंक होकर कहीं पर पड़े होंगे, इसलिए वो डांस परफॉर्मेंस के बाद ही चले गए। वैसे वो डांस परफॉर्मेंस बहुत ही हॉटली था यार, सच्ची में। बस मॉम, बहुत कह लिया आपने। क्या आप भी ये सारी बातों को इतना ही मतलब सीरियसली ले रहे हो? गया तो हो गया डांस परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा हॉटली ये सारी बात क्यों बोल रहे हो? वैसे मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, बस वही बात के लिए आया। क्यों ना बोलूँ, मेरा मुँह है, मैं बोल रही हूँ। वैसे ऐसा क्या ही बात है बताओ? वो मॉम, मैं शादी करना चाहता हूँ और ये मेरा फैसला है। दिमाग ठिकाने पर तो है ना? क्या बोल रहा है तू? अब सुबह सुबह डाल दिया क्या तूने? अबे अकल के अंधे, तू पागल हो गया है क्या? दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? शादी करनी है। कुछ दिन पहले तो दादी ने और मॉम ने सबने पूछा था तुमसे, पर तुम कह रहे थे कि करियर है और मैं अभी शादी नहीं करूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे शादी करनी है और मैंने उस लड़के को बुलाया। हाय सर, गुड मॉर्निंग। हम लोग तो ऑफिस जा रहे थे, आप जंगकुक सर ने बुलाया। क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताइए। हाँ सर बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? इतनी सुबह सुबह हमें बुलाया, सब ठीक तो है ना? अरे ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक क्या कर रहा है? कौन है वो लड़की? वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ वो है किम ताeyong, सुगा की सेक्रेटरी, और मैंने उसे मैरिज के लिए भी प्रपोज किया है।
और उसने भी मुझे हाँ बोला है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम दोनों की शादी करवा दे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सठिया गया है, क्या बोल रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ बता। आप लोगों को मेरी बातों में यकीन नहीं है ना? तो ठीक है, त्योंग खड़ी है, त्योंग से ही पूछ लीजिए ना। वो सर और मैम जंगकुक से जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। उसके बाद जंगकुक जैसे तैसे करके उन दोनों की शादी के लिए सबको मना लेता है और शादी की डेट निकलती है 2 दिन बाद की। और सब लोग बात कर रहे थे तब भी क्या मम आप भी वहाँ पर शादी की प्रिपरेशन के बारे में बात हो रही थी। आप यहाँ पर खींच के क्यों लेकर आई? क्योंकि तेरा दिमाग हिल गया है। तो शादी करना है तो कर, पर मेरी एक शर्त है, अगर शादी के दिन कुछ भी ऐसा वैसा गलत हुआ ना तो सच बता रही हूँ, मेरे पसंदीदा लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। सच बताऊँ तो मेरी भी एक पसंद की लड़की है, पर अगर कुछ भी हुआ तो देख ले। कुछ भी नहीं होगा मॉम, मैं वादा देता हूँ शादी के दिन कुछ भी गलत नहीं होगा और आपको उस बोरिंग सी लड़की से मेरी शादी भी नहीं होगी। मैं अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करूँगा। ठीक है, अब मैं जाऊँ? ठीक है, मैं तुम्हें जाने तो दूंगी, शादी करो, कुछ नहीं, पर मॉम को भी तो ये बारे में पता नहीं है और शादी के दिन पूरी लाइव टेलीकास्ट होगी। और जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि दुल्हन का डिटेल्स कुछ भी रिवील नहीं होगा, तो देख लेना तुम। ये कहकर जिन वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं। 2 दिन के अंदर इतना ज्यादा डेकोरेशन हो जाता है कि पूछो मत। और जिमिन जो स्ट्रांग हुई थी उसका भी दिल वैसे भी टूट गया था और भी ज्यादा टूटकर बिखर गया। क्यों गॉड क्यों? मैं जो नहीं चाहती थी वो ही हो रहा है, मेरी बेटी की शादी। पर कुछ भी करके मुझे टूटना नहीं है। मैं स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग होकर रहूंगी। जो भी हो जाए मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए सैक्रिफाइस कर दूंगी। देख लेंगे। अननोन नंबर से कॉल। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। त्योंग कॉल में हेलो हेलो बोल ही रही थी कि तब कितनी खूबसूरत लग रही हो सोते में। हाय तुम्हारी कोमल चिक। हाय बेबी। रुक जाओ, तुम थक जाओगी मेरी प्यारी पाए। क्या कर रही हो? इतनी भी स्ट्रगल करना बुरी बात है माय बेबी गर्ल। रुको मैं तुम्हें खोलता। ये अपने क्या कर रही हो? मुझे किडनैप क्यों किया? क्यों उठाया मुझे? क्यों सुधा सर? क्योंकि आज हमारी शादी है और शादी में दुल्हन ना हो ये कभी हो सकता है? क्या शादी? क्या पागल जैसी बात कर रहे शुगा सर? मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मेरे ऑलरेडी जंगकुक सर से शादी तय हो चुकी है। जंगकुक मार दूंगा जंगकुक को। तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुम्हें पहले प्रपोज किया था। याद करो 4 महीने पहले क्या हुआ था? तुम भूल गई हो क्या? हाँ, और तुमने मेरे प्रपोजल को कुछ आंसर नहीं दिया और जंगकुक के प्रपोजल को आंसर दे दिया। ये कभी मैं होने नहीं दूंगा। तो तुम्हें तो आज मैं शादी करके रहूंगा। अरे ये सुगा सर मुझे अपने कैबिन में क्यों बुलाए? मैंने तो कुछ गलती भी नहीं किया है और मेरा सारा वर्क A1 रहता है। सब
खुश भी रहते हैं मेरे वर्क से। क्यों बुलाई हूँ? ताई, अभी तुम कैबिन के अंदर आओगी ना मैं बाहर आऊँ? नो, मैं आती हूँ सर। क्या कर रहे हैं सर? मैं तो तुम्हें पनिश कर रहा हूँ। किस चीज का पनिश कर रहे हैं आप सर? प्लीज बताइए। मैं किस चीज का पनिश कर रहा हूँ? वो डीलर तुम्हें कैसी नजर से देख रहा था तुम्हें पता है ना? बट सर वो डीलर ही बात कर रहा था तो मैं क्या करूँ? तुम क्या करोगी? मैंने मना किया था ना किसी के साथ हंस के बात मत करना। आप क्यों नहीं चाहते कि मैं किसी से बात करूं? बता। मैं तुम्हें पनिश करके बता देता हूँ कि मैं क्यों नहीं चाहता कि तुम किसी और से बात करो। देखिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी। आप पहले तो मुझे बताइए कि आप क्यों नहीं चाहते, नहीं तो अच्छा क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। और वो अभी से नहीं, पिछले कितने दिनों से। और आज मैं तुम्हें ये बताता हूँ। हो गया ताई बेबी, तुम्हें तसल्ली? मैं क्यों तुम्हें मना करता हूँ कि तुम किसी से बात मत करो? अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो डेगू में तुम्हारी जो दादी है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, पिछले 2-3 महीने से उनकी इलाज रुक जाएगी। अभी तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। जल्दी से रेडी हो और हॉल में आओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। जल्दी आओ। नो नो नो, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर मैंने शादी के लिए मना किया तो ये डेविल मेरी दादी को पता नहीं क्या करेगा। मुझे शादी करनी होगी। आई एम सॉरी जंगकुक सर, आई एम रियली सॉरी, माफ कर दे। बताओ कहाँ है वो लड़की? तुम लोगों की पसंद थी ना, बताओ कहाँ है? मुझसे बिना पूछे तुम लोग शादी तय करवा दी। कहाँ है वो? सब लोग यही तो बातें कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेना तुम लोग। ओह ग्रैंडमा, सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा देर हो चुका है। अभी तक तो तायंग को आ जाना चाहिए था और ये शुगा पता नहीं कहाँ चला गया। ओह गॉड, जंगकुक, क्या जंगकुक, ताय कहाँ हो तुम? यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। प्लीज़ जल्दी आ जाओ मेरी जान, प्लीज़। मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगी भी, इतनी ज़्यादा लेट हो चुका है। देख जंगकुक, मैंने तुझे बोला था कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी। जल्दी बता कहाँ है क्या? मैम सर, वो बात ये है कि क्या हुआ मिस मून, आप ठीक तो हो ना? ये अचानक दौड़कर कहाँ से आई? और त्योंग कहाँ है? बताइए ना, कहाँ है वो? वो तायंग अपनी रूम में नहीं है और पता नहीं कहाँ चली गई। हम उसे लेने के लिए गए थे और हम सब जगह देखे पर वो कहीं पर नहीं है। क्या करें सर, सब लोग वेट कर रहे हैं शादी का। ओह गॉड, सत्यानाश, क्या हो गया है? मैंने मना किया था पर नहीं। अभी सब लोग वेट कर रहे हैं। इज्जत का फालूदा होने से पहले ना तुम जंगकुक
मेरी पसंदीदा लड़की से शादी करो। सर मैम वो ग्रैंडमा आप यहाँ? अरे जिमिना तुम यहाँ? मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। वाओ मुझे तो सोने में सुहागा हो गया। अभी एक मिनट, वो लड़की कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है वो बताओ। ग्रैंडमा वो एक्चुअली बात ये है कि मैं जंगकुक सर की सेक्रेटरी एंड तेओंग की बेस्ट फ्रेंड हूँ जिसकी शादी होने वाली है। पर हमने उसे बहुत बार और सब जगह ढूंढा पर वो कहीं पर नहीं मिली। एंड मुझे टेबल के नीचे एक लेटर मिला है उसके नाम का। देखिए तो। क्या लेटर? एक मिनट मैं पढ़ता हूँ। 2 मिनट। डियर जन मेंबर्स, मैं नहीं हूँ तो आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, बट मैंने एक डिसीजन लिया है। मैं शादी में अपनी करियर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने जल्दी में मैरिज के लिए यस तो कह लिया था, बाद में रियलाइज हुआ कि बहुत बड़ी गलती कर रही थी। जेके सर, आई एम रियली सॉरी। जन मेंबर्स एंड माय बेस्टी जिमिन एंड मून, हो सके तो मुझे माफ कर देना। किम तेओंग। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, ये नहीं हो सकता। अभी रोने से कोई फायदा नहीं है जंगकुक। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अभी भी कह रही थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अभी तो तुम्हें मेरी पसंद की लड़के से शादी करना पड़ेगा। नहीं मॉम, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं अपने तेओंग के बिना शादी नहीं करूंगा। जंगकुक, रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पूरी सोशल मीडिया लाइव टेलीकास्ट हो रही है जंगकुक की शादी देखने के लिए, और बहुत लेट हो चुका है। इज्जत बचाने के लिए तुम्हें जिमिन से शादी करनी पड़ेगी। प्लीज जिमिन, इज्जत बचाने के लिए तुम जंगकुक की शादी कर। पर दादी, मैं नहीं कर सकती शादी। ये तेओंग आ जाएगी, हम उसे ठीक से ढूंढते हैं ना, वो आ जाएगी। प्लीज दादी, ऐसा मत कीजिए। जंगकुक सर बहुत रो रहे हैं। देखो जिमिना, मैंने तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। तुमने मेरी इतनी हेल्प किया और आज मांग रही हो कि तुम मेरे पोते की इज्जत बचा लो। तुम भी तो एक रेप्यूटेड कंपनी की हेड ऑफ सेक्रेटरी हो। प्लीज बेटा, इज्जत बचाने के लिए कर लो शादी तुम। उसके बाद ग्रैंडमा जैसे तैसे करके दोनों को कसम दिलाकर शादी के लिए मनाती है एंड जिमिन को रेडी होने के लिए भेज देती है। जंगकुक को जैसे तैसे करके स्टेज में ले आती है। उसके बाद सब लोग चले गए ना मॉम, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना। पर जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी रात हो चुकी है और अभी शुगा भी नहीं आया है। प्लीज तुम ऐसे छोड़कर मत जाओ ना, बहुत बुरा होगा। ओह जंगकुक, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, पर प्लीज
तुम अभी फिलहाल तो शांत हो जाओ। जिमिन जाओ रूम में उसे ले जाओ, रेस्ट कर लो तुम दोनों, ठीक है? जाओ। ठीक है माँ, मैं रेस्ट करने के लिए चला जाऊंगा, बट मेरी एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं क्या हाथों से बनी हुई कठपुतली हूँ कि टेओंग अगर मुझसे शादी नहीं किया तो जिमिन से शादी करवा दिया? क्या चल रहा है यहाँ पर, बताइए मुझे। नहीं नहीं, देखो सब लोग थे और इसीलिए मैंने शादी करवा दिया, प्लीज एक्सेप्ट कर। जंगकुक सबसे ऐसे ही नाराजगी से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ताया यहाँ? ताया तुम यहाँ? तुम तो मुझे शादी में छोड़ दिया था ना? तुम शुगा के साथ, वो भी वेडिंग ड्रेस में? क्या चल रहा है यहाँ पर, बताओ मुझे ताए, बताओ। हाँ ताए बताओ, तुम वेडिंग ड्रेस में, वो भी शुगा सर के साथ क्या कर रही हो, क्या हुआ? बताती हूँ जंगकुक सर, आप सब बहुत ज़्यादा शॉक होंगे कि मैं शुगा सर से प्यार करती हूँ, मैंने उनके साथ शादी कर ली। क्या क्या कहा तुमने, शादी कर ली? मैंने कहा मेरी वाइफ को छोड़ो, नहीं तो मेरा हाथ भी उठ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की? तुम्हें नहीं पता किसी और की वाइफ को टच नहीं करते? हाँ ठीक है, मैंने छोड़ दिया, पर मुझे एक बात बताओ कि मेरे से शादी करने में तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाता है, शुगा के साथ शादी करने से तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं होता। तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखेबाज तायोंग। आई एम सॉरी सर, मुझे पता है कि मैंने जो लिखा वो आधा सच है। मैं इस प्यार को समझ ही नहीं पा रही थी, मुझे शुगा सर से प्यार था, पर एक्साइटेड में मैंने आपसे शादी के लिए कह दिया। पर सच बताऊं तो मैं आप जैसे साइकोपैथ किसी इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि बात में जेलस होना ये किसी का भी पसंद नहीं है। क्या साइको? मैंने तुमसे कब जेलसी, कब गुस्सा कर दिया कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? शादी करके, वादा करके तुमने वादा तोड़ दिया तायोंग। आई एम सॉरी सर, पर यही सच है, मैं पहले से शुगा सर से प्यार करती थी, पर मुझे ये प्यार का एहसास नहीं था। मैंने आपसे सिर्फ अट्रैक्टिव से लाइक कर दिया था, इसीलिए मैंने एक्साइटेड में आपको हाँ बोल दिया, और आप बात में गुस्सा होते हो और मुझे गुस्से वाले लोग पसंद नहीं है। आई एम सॉरी सर, मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। ये सब कहकर तेओंग वहाँ से रूम में चली जाती है, उसके पीछे पीछे शुगा भी चला जाता है। जंगकुक को सारे घर वाले बहुत समझाते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं, बट वो सदमे में समझ नहीं पाता। इसी के बीच दादी जिमिन को जंगकुक के रूम में भेज देती है। थैंक यू ताए, तुमने सारी बातों को समझा दिया और मैंने जो बोला था वो भी तुमने कर दिया। थैंक यू सो मच माय ताई बेबी। इट्स ओके शुगा, तुमने जो भी बोला मैंने वो किया। अभी मैं जो पूछने के लिए यहाँ पर आई हूँ वो तो मैं पूछ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो तुम्हें छूट दे दिया। ताए क्या पूछने के लिए आई है वो तो हम बाद में जानेंगे। अदर साइड जीकुक रूम में जिमिन चेंज कर रही थी, तभी जंगकुक आता है। यह सब देखकर जंगकुक का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और वो जिमिन को निहारता ही रहता है। बस क्या कर रहे हो जंगकुक सर? अब क्या करें? नहीं, दीवाने दीवानी बात करते हो, हम भी दीवाने, तुम भी दीवाने, दीवानी बात करते हो, हम तो चलो ये क्या सर? मैं अभी कुछ किया ही नहीं। क्या मतलब? दीवानों सा हाल हुआ हमको उन
उनसे प्यार हुआ, दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इज़हार हुआ, अब न किसी से डरना है। अरे एक मिनट, कल रात ये नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी जंगकुक सर उठने से पहले ही फ्रेश होकर नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जिमिन फ्रेश होकर नीचे चली जाती है और हमारा जंगकुक भी उठ जाता है। उसको रात की सारी बात याद आ जाती है। उसके बाद क्या होता है देख लीजिए। डैम इट, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने त्योंग का गुस्सा जिमिन के ऊपर निकाल दिया, पर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हुई तो मैं मेरी वाइफ ही है ना, कोई बात नहीं। उसके बाद जंगकुक फ्रेश होकर नीचे चला जाता है और ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी चलती है। और ऐसे ही करते करते तेगी और जीकू की शादी को 4 महीने हो जाते। इन 4 महीने में जंगकुक को जिमिन की आदत और त्योंग को शुगा की आदत लग जाती है। इनकी प्यार का रंग खिल जाता है। मॉम, डैड, मुझे एक बात समझ में नहीं है, ये जंगकुक सुबह से गया है, अभी तक आया क्यों नहीं? उसकी मीटिंग ठीक हुई कि नहीं? शुगा, तुझे पता है ना, मुझे वो कुछ बताता नहीं, कहाँ पर बिजी है, क्या है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। वैसे मुझे ये बताओ, तुम और त्योंग की जिंदगी में ठीक चल रहा है? हाँ मॉम, सब कुछ ठीक चल रहा है। और वैसे जंगकुक बहुत लेट हो गया है, अब उसको कॉल करते हैं। हाँ, जंगकुक को थोड़ा लेट तो हो गया, वो उसका बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था ना, वो अटेंड करके आ ही रहा होगा। हेलो, हाँ नानी बोलिए। वो जिमिना, एक्चुअली बात यह है कि तुम बुसान आ जाओ बेटा, मुझे तुम्हें देखना है, बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। क्या? बुसान? पर अभी तो रात होने आई है, अभी कहाँ? मैं कल सुबह आ जाऊंगी नानी, प्लीज़ कल सुबह तक वेट कर दीजिए, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी, सच्ची में। नहीं बेटा, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी, बस तुम अभी आओ, चाहे तुम अपनी गाड़ी लेकर आओ या जैसे भी आओ, पर प्लीज़ आ जाओ ना बेटा, तुम्हें मेरी कसम, आ जाओ प्लीज़। पर दादी, आपने कसम क्यों दिया? ठीक है, मैं आती हूँ, आपकी जिद के आगे कुछ भी नहीं चलता, ठीक है, मैं आती हूँ। ओके बाय, अपना ध्यान रखना ना। ओके, आओ जल्दी आओ। क्या हुआ जिमिन, तुम ऐसे परेशान क्यों हो गई? कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक है ना? हाँ बताओ। वो जीसू मॉम, एक्चुअली बात है कि मेरी नानी मुझे अभी बुला रही है, उनको मेरी याद आ रही थी और कई दिनों से मैंने भी उनको नहीं देखा, तो इसीलिए मुझे अभी बुसान जाना पड़ेगा। कुछ दिन की बात है, आ जाऊंगी प्लीज़। ओह, बुसान जा रही हो, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम शुगा को लेकर चले जाओ, क्योंकि जंगकुक तो नहीं है और तुम्हारा गाड़ी भी सर्विसिंग में गया है, तो तुम एक काम करो, शुगा को लेकर चले जाओ, शुगा तुम्हें सही सलामत वहाँ पर छोड़ देगा, ठीक है? जाओ। ये सुनकर जिमिन खुश हो जाती है और रेडी होने के लिए चली जाती है। यहाँ पर शुगा भी गाड़ी निकालता है और कुछ देर के बाद जिमिन आती है और दोनों निकल जाते हैं बुसान के लिए। जिमिन, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बहन जैसी हो और मैं तुम्हें सही सलामत बुसान में छोड़ दूंगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों की मतलब जिंदगी ठीक चल रही है ना? मतलब मैरिज लाइफ ठीक चल रही है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना? बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली 4 महीने में जंगकुक बहुत बदल गए हैं, गुस्सा भी नहीं करते इतने,
एंड वो बहुत ही स्वीट बन चुके हैं। थैंक गॉड कि वो पहले जैसे बन गए एंड सबके साथ हंसी मजाक करने लगे। बस आज वो जैसे तैसे करके घर पहुंच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुगायोंग देखिए आगे आगे गाड़ी आ रही है, ठीक से चलाइए सुगायोंग। सुगायोंग शुगायोंग आप ठीक तो हो ना? थैंक गॉड टाइम में आपने गाड़ी रोक ली। पता नहीं क्या होता अभी। तुम ठीक हो ना? पता नहीं मेरा ध्यान किसी और चला गया था। थैंक गॉड कि हम दोनों अभी ठीक है। ओह गॉड थैंक यू सो मच शुगायोंग, आपने मेरे साथ साथ मेरे बेबी को भी जान। शुगायोंग ओह गॉड ये मुझे ऐसी क्यों फीलिंग हो रही है कि कुछ गलत हुआ है। नहीं सब ठीक होगा। क्या हुआ जंगकुक सर? छोड़िए, मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि जिमिन बुसान गई है सुगा सर के साथ। जिमिन की नानी बुलाई तो इसीलिए। क्या अचानक बुसान? अरे ये तो कार एक्सीडेंट है। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। क्या कहे तुम्हें जब से तुम हो गए, ना रहा सफर ना रही मंजिले, साथ है तू मेरे आज भी। हेलो, कौन बात कर रहा है? बताइए। ये फोन जिसका है ना, उनकी एक्सीडेंट हो गया। क्या? एक मिनट, क्या बोला? ये फोन जिसका है उसका बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो गया है और उसके साथ और भी कोई था। ये नहीं हो सकता, ये मेरी जिमिन नहीं हो सकता। ये हो गया है। सीएल सिटी हॉस्पिटल में आ जाइए जल्दी। ये सब सुनकर जंगकुक की दुनिया जैसे थम सी जाती है। वो सब कुछ काम धंधा छोड़ के सब लोग फैमिली भी वो हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सुगा ड्रेसिंग होकर पट्टी पट्टी लगाकर वहीं पर बैठा है और जिमिन आईसीयू में भर्ती है। शुगा मेरी जिमिन कहाँ है? शुगा प्लीज बताओ ना, मेरी जिमिन कहाँ है? वो जंगकुक जिमिन आईसीयू में भर्ती है एंड डॉक्टर भी गए हैं उसे देखने के लिए। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मिस्टर सुगा तो बच गए बट मिस जिमिन वो प्रेग्नेंट थी, उनके साथ साथ उनका बच्चा भी। आई एम रियली सॉरी मिस्टर जॉन। क्या? और उसका बच्चा? ऐसा नहीं हो सकता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, मेरी जिमिन ठीक है, मेरी जिमिन नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ जिमिन को, वो बॉस चाहिए, ऐसा नहीं कर सकती। मुझे छोड़कर क्यों गए भगवान? क्या बिगाड़ा था मेरी जिमिन ने आपका? नहीं, मैं रहूंगा नहीं। मैं आपको कहूंगा कि मेरी जिमिन मुझे लौटाओ। डॉक्टर आप कुछ भी करो पर मेरी जिमिन को लौटाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी जिमिन को लौटा दो। आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, पर मैं क्या करूं? मैंने बचाने की बहुत कोशिश किया बट वो नहीं बच पाई और उनके साथ साथ आप
का बेबी भी नहीं बचा। I'm really sorry जंकुक, सामान मेरा नहीं हो सकता। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, किसी की बात नहीं सुनना। मुझे मेरी ज़मीन चाहिए, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए। नहीं, मुझे सब चलेगा, मैं सबके बिना रह सकता हूँ, पर मेरी ज़मीन के बिना नहीं रह सकता। मेरी ज़मीन चाहिए, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मेरी ज़मीन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। मैं उससे बात करूँगा। मेरी ज़मीन को मुझे लाकर दो, मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे ज़मीन चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं लेना, मुझे मेरी ज़मीन चाहिए। जंकुक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसकी ये हालत देखकर सारे हॉस्पिटल के लोग, पेशेंट, सब लोग प्रे करने लगे थे कि जिमिन ठीक हो जाए। तभी रूम से नर्स आती है और कहती है कि पेशेंट की हार्ट बीट चलने लगी है, आप जल्दी से आइए और ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। मेरी जिमिन ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जल्दी जाइए, मेरी जिमिन को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर प्लीज मेरी जिमिन को ठीक कर दीजिए। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ एंड आपकी बेबी सही सलामत बच गए हैं। Oh my God, थैंक यू सो मच गॉड कि मेरी प्यारी सी बेटी जैसी जिमिन वो ठीक हो गई। हाँ, चलो चलो अभी उसे देखने के लिए चलते हैं। हाँ, जंकुक चलो, तुम रोगे नहीं, तुम्हारी प्रार्थना सफल हुई है। चलो जल्दी से। जिमिन आंखें खोलो जिमिन, मुझे तुम्हें देखना है, बात करनी है जिमिन। जंकुक, I love you जिमिन, I love you। मुझे पता चल गया कि सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता। तुम मेरी जिंदगी हो। क्या आप मुझसे प्यार, बट आप तो तायंग से प्यार करते थे ना? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तुम्हें पता है जंकुक सर तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें तुम्हारी डेथ की खबर सुनकर ना वो पूरा हॉस्पिटल सर पे चढ़ा कर रखे थे। मुझे जिमिन चाहिए, मतलब चाहिए। जो करना है करो, जो भी करना है करो, पर मेरी जिमिन मुझे चाहिए। ऐसे कहकर उन्होंने पूरा पागल ही कर दिया सबको, सच्ची में। हाँ, मैं त्याग से प्यार करता था, जैसे उसने मुझे कहा, वैसे मुझे भी एथलेटिक वाला प्यार हो गया, पर सच्चा प्यार जिसको कहते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो जिमिन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और मुझे ये भी पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मेरी बच्चे की माँ बनने वाली हो। प्लीज माफ कर। अगर प्यार था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया जंकुक? प्लीज क्यों नहीं बताया? आप मुझसे इतना प्यार करते, ये सुनकर मेरी जैसे मैं क्या बताऊं। I love you too, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you too जंकुक, I love you too। ओह मेरा प्यारा बच्चा, छोटा सा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा। मुझे लग रहा था कि मैंने आपको खो दिया शुगर। I love you शुगर, I love you। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ शुगर। मेरी नन्ही मुन्नी ताई बेबी, तुम रोती हो ना, तुम बहुत ही बुरा लगता है मुझे। प्लीज रो मत ना। वैसे तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ
और तुमने भी मुझसे प्यार किया, तो अभी मैं तो ठीक ठाक ही हूँ। अगर तुम थोड़ी मेडिसिन मुझे दे दो ना तो और भी ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा, ठीक है? मिलोगे कभी जो तुम बताएंगे क्या हो तुम, मिलो अब अकेले रहा जाए ना, बहुत ही जरूरी हो खत्म सारी दूरी हो, कोई मसला सहा जाए ना। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी वर्षा की 1K सब्सक्राइब करने के लिए, एंड ऐसे ही जीते रहो। एंड अगर आपको मेरी पोते पोती की स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना। एंड क्या बोलूँ, ओके, बाय बाय।